दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए के तिवारी सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जयकार के उद्घोष के साथ आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीयता को समर्थन दें, भारत राष्ट्र अखंड बने। परंतु आज एक भारत में सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है यूजीसी के इस नए नियम से, जिसका विवाद लगभग 15 दिनों से चल रहा है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी है। सरकार भी कुछ ऐसा निर्णय ले रही है कि यूजीसी और जितने 3 मान्यता प्राप्त संगठन हैं जो एजुकेशन को वो देते हैं, रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशंस को, वो सब खत्म करने का निर्णय हो रहा है, ले लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जन में जो आक्रोश पैदा हो गया है, मुझे डर है कि कहीं इस आक्रोश का शिकार ये भारतीय जनता पार्टी न बन जाए। बहुत भारी मिस्टेक हुई है। इससे 2024 के इलेक्शन में जिस प्रकार से कुछ 400 की लहर की जा रही थी कि अब की बार 400 पार, कुछ मतदाताओं के निष्क्रिय हो जाने की वजह से, शिथिल हो जाने से, उदासीन हो जाने से भारतीय जनता पार्टी का वो लक्ष्य जो आसानी से प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज इस पर इतना बड़ा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को हुआ है कि इसका शीर्ष नेतृत्व अगर इसको मौका रहते ना संभाल पाया तो उसका पतन निश्चित है, उसकी सरकार का जाना निश्चित है। यह सरकार बने किसी की इस देश के अंदर, लेकिन भाजपा की नहीं बनेगी, ये तय है। इतना बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है, डैमेज हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि वोटर अगर चुप बैठ गया, गनीमत इतनी है कि विपक्ष में कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी है जिसमें न नेतृत्व है न संगठन है, और उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, नेता है, वो तो महामूर्ख है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना ही शायद उचित होगा ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अब ये आप लोग तय कर लीजिएगा, मैं नहीं कहता। खैर, भारतीय जनता पार्टी शायद इसीलिए बच जाए तो बच जाए, अगर कोशिश कर ले तो, वरना देखिए, मैंने कहा है ये चाणक्य की शिखा है, जिस दिन खुल गई उस दिन विनाश निश्चित है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक कर्म है। हमारे मनुस्मृति में भी कर्मों के आधार पर जातियां निर्धारित हुई थीं, और जो बुद्धिमान वर्ग है वही भाजपा का वोटर है। भाजपा समझ ले कि जो बुद्धिजीवी है, शिक्षित वर्ग है, वही बीजेपी का वोटर है और वही रुष्ट है। भाजपा खड़ी कहाँ रहेगी, सचेत हो जाए। मेरा वीडियो बहुत दूर दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसको बता देता हूं, भाजपा का नेतृत्व इस बात को सोच ले। इतनी ही गनीमत है कि भाजपा का विकल्प इस देश में नहीं है, वरना ये धूल की तरीके से उड़ जाती और हाशिए पर तो बहुत जाना छोटी बात हो जाती। ये सीधे 75% घट के 25% पर रह जाती। बस नाम रह जाता कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब चीजें खत्म हो जाती। तना और पत्ते तो झड़ ही जाते, डालियां टूट जाती, जड़ जड़ केवल रह जाती। अगर इस देश में दूसरी पार्टी गंभीर राजनीति करती होती, राष्ट्रीयता की राजनीति करती होती, तो बस इतना ही मेरा विश्लेषण है। भाजपा इसको समझ ले, ये डैमेज हो चुका है और यह भाजपा को चोट पहुंचा के छोड़ेगा। अब देखना और निर्णय आपको करना है दोस्तों कि ऊंट किस करवट बैठता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ दोबारा आप सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा बार बार नमन, और राष्ट्रीयता बनाए रखें, इतना निवेदन बराबर रहेगा कि राष्ट्र को प्रधान रखें, जाति धर्म के भेदभाव में ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।